हमारी पाठ्य पुस्तक द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारा अद्भुत संसार, कक्षा 4 इकाई 1, अवर कम्युनिटी, हमारा समुदाय। पाठ 1, लिविंग टुगेदर, मिलकर साथ रहना। कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, नदी पर बना सामुदायिक पुल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश के मौसम में चिनार नदी अक्सर उफान पर आ जाती है। ऐसे में सामान और गाड़ियों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है। स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। 2024 में ऐसी ही एक बारिश के मौसम के दौरान पूरा समुदाय एक साथ आया और उन्होंने बांस, पत्थरों और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 दिनों में एक सीधा साधा लेकिन मजबूत पुल बना दिया। अब छात्र अपने स्कूलों तक पहुंच सकते हैं और गांव वाले आसानी से नदी पार कर सकते हैं। तो देखा आपने समुदाय किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करके कार्य करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं मानव समुदाय की भांति ही चींटियों का झुंड भी एक बड़े समुदाय जैसा होता है। यहाँ प्रत्येक चींटी का एक विशेष काम होता है। कुछ चींटियां भोजन एकत्रित करती हैं, कुछ बच्चे संभालती हैं और कुछ अपने घर की रक्षा करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मानव समुदाय में लोग मिलकर जीवन को उत्तम बनाने के लिए काम करते हैं, मधुमक्खियां भी एक समुदाय की तरह काम करती हैं, जहां प्रत्येक सदस्य का कोई विशेष कार्य होता है, जैसे भोजन एकत्रित करना, बच्चों की रक्षा करना और छत्ते बनाना आदि। मिलजुल कर खाना। वृक्षारोपण के पश्चात चंदन और उसके मित्र उस स्थान की ओर गए जहां भोजन बन रहा था। गांव के लोगों द्वारा सब्जियां और अनाज लाया गया। यह भोजन सभी के परिश्रम का उत्सव मनाने के लिए एक सामुदायिक भोज था। सभी लोग साथ बैठकर भोजन करने लगे। बच्चों ने केले के पत्ते बांटे और अन्य स्वयंसेवकों ने भोजन परोसा। सभी लोग उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ हंसी मजाक और ठहाके भी लगा रहे थे। भोज के बाद पत्तों को एक गड्ढे में गाड़ दिया गया। जानते हैं क्यों? जब पत्तों को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है तो वे खाद बन जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अच्छा बच्चों, आपने उरुका के बारे में सुना है? उरुका माघ बिहू का पहला दिन 14 जनवरी असम में आनंद, भोज और एकजुटता का समय होता है। इस दिन वहां के लोग मिलकर बांस और सूखी घास से झोपड़ी बनाते हैं, जिसे भेलाघर कहते हैं। यह उत्सव एक भव्य भोज के साथ संपन्न होता है। इसमें लोग साथ में भोजन पकाते हैं, खाते हैं और नृत्य करते हैं। वन महोत्सव का उत्सव संपन्न हो गया। सभी थके हुए थे, फिर भी वो प्रसन्न थे कि उन्होंने मिलकर काम किया और उद्यान को सुंदर व आकर्षक बना दिया। बच्चों ने निर्णय लिया कि अब से उद्यान की देखभाल वे स्वयं करेंगे। बच्चों, सिक्किम में जब फसल काटने का समय आता है तो समुदाय के व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए एकत्रित होते हैं। कृषि में विशेषज्ञ लोगों को खेताला कहा जाता है। हमारा विद्यालय भी एक समूह है। इस समूह में स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल अटेंडेंट, स्वीपर और गार्ड जैसे लोग हैं। इनके सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। जैसे टीचर्स का क्या कार्य है? टीचर हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स। अध्यापक बच्चों को नई चीजें सीखने में मदद करते हैं। स्कूल बस ड्राइवर बच्चों को सुरक्षित घर ले जाता है और उन्हें स्कूल लाता है। स्वीपर स्कूल को साफ रखने में मदद करता है। स्टूडेंट्स नियमों को सीखते हैं, पढ़ते हैं और स्कूल की गतिविधियों में भाग लेते हैं। बच्चों, आपने कुछ समुदाय के स्थानों के बारे में पढ़ा, लोगों के बारे में पढ़ा। कुछ पहेलियां पूछते हैं जिसके माध्यम से आपको पहचान करनी। मैं हूँ वह स्थान जहाँ पर करते लोग प्रतीक्षा, बस आती और जाती रहती, यहाँ सवारी सबको मिलती। छोड़ो अब तुम सब आराम, चलो बताओ मेरा नाम। तो कौन सा स्थान है वो? बिल्कुल सही, बस स्टैंड। अगली पहेली। दूर दूर से चिट्ठी लाऊं, टिकट लगा पार्सल ले जाऊं, लिख चिट्ठी मुझ तक पहुंचाओ, जल्दी मेरा नाम बताओ। डाकिया, पोस्टमैन। चमक दमक और तरह तरह के लोगों से मैं घिरा हुआ, फल सब्जी और खाने पीने की चीजों से भरा हुआ। मैं हूँ वह स्थान जहाँ पर मिलता है सब सामान, बताओ मेरा नाम। बाजार। मैं हूँ वह स्थान जहाँ तुम खेलो कूदो दौड़ लगाओ, मित्रों के संग झूला झूलो, फिसल पट्टी पे फिसल जाओ, चारों ओर ठाकों के सर, जल्दी मेरा नाम बताओ। पार्क। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो हमारे समुदाय को बनाने में हमारी मदद करते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं और उनके व्यवसाय के बारे में जानते हैं। दुकानदार खाने पीने की चीजें, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचता है। शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। डॉक्टर या नर्स स्वास्थ्य केंद्र में बीमार लोगों का इलाज करते हैं। पुलिस अधिकारी हमें सुरक्षित रखता है और कानून व्यवस्था बनाए रखता है। सफाई कर्मी सड़कों और सार्वजनिक जगहों की सफाई करता है। बढ़ई बेंच और लकड़ी की चीजों की मरम्मत करता है। राजमिस्त्री दीवारें और इमारतें बनाता या ठीक करता है। प्लम्बर पाइप, नल और नाली के सिस्टम की मरम्मत करता है। सुरक्षा गार्ड इमारतों, पार्कों और दरवाजों की निगरानी करता है। मैकेनिक बाइक, ऑटो और कार जैसे वाहनों की मरम्मत करता है। Why do you think it is important to have places like parks, schools, hospital and bus stops in our locality? बच्चों, आप ये क्यों सोचते हैं कि यह जरूरी है कि हमारे आसपास पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी जगह हो? हमारे इलाके के पास पार्क, स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप जैसी जगह होना जरूरी है, क्योंकि ये जगह अलग अलग तरीकों से हमारी मदद करती हैं। पार्क खेलने और आराम करने के लिए होते हैं। स्कूल नई चीजें सीखने के लिए होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल हमारी मदद करते हैं। बस स्टॉप हमें आसानी से सफर करने में मदद करते हैं। What are some of the ways by which we can take care of nature and our neighborhood? ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम प्रकृति और अपने आस पड़ोस की देखभाल कर सकते हैं? आइए तालिका बनाएं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उन्हें पानी दें। सड़क पर न थूकें और न ही कूड़ा फैलाएं। इलाके को साफ रखने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। पानी और बिजली बचाएं। अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों का ध्यान रखें। भोजन को बर्बाद ना करें। जब आवश्यकता ना हो बिजली के उपकरण बंद कर दें। हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक अवर कम्युनिटी बेटर? एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे के साथ काम करने से हम अपने समुदाय को कैसे बेहतर बना सकते हैं? दूसरों की मदद करने और मिलकर काम करने से हमारा समुदाय ज्यादा मजबूत, दयालु और शांतिपूर्ण बनता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो चीजें ज्यादा आसान और जल्दी हो जाती हैं। लोग खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे समुदाय के लोगों के बीच में दोस्ती बढ़ती है। आप भी जब अपने मित्रों के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनसे आपकी दोस्ती बढ़ती होगी ना। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।